Hello students, this is our 15th chapter, Biodiversity, Conservation and Environmental Issues. So in the previous part of the chapter, in the previous part of the video, we were studying about environmental issues. We're studying about this environmental issues. In this, we have studied many types of pollution, that is noise pollution, soil pollution, radioactive pollution, air pollution and water pollution. So now in this part of the video we will study about air pollution and the effects of air pollution. What are the effects of air pollution? Now moving forward, respiratory surfaces of living beings are constantly interacting with air. Respiratory surfaces of living beings are constantly interacting with air. Any unfavorable alteration in air quality affects the respiratory system. कोई भी unfavorable alteration अगर air quality में है या उसके effects हमारे respiratory system को affect करते हैं. Severity of damage depend on concentration of pollutant. कितना ज़्यादा डैमेज होगा ये डिपेंड करता है ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म. Even in case of plants, air pollution results in poor yield of crops and premature death of plant. अगर हम लोग प्लांट के केस में भी देखेंगे तो एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन पुअर यील्ड्स ऑफ क्रॉप, मतलब वहाँ पे क्रॉप्स में भी पुअर यील्डिंग होती है. प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स. नाउअडेज ऑटोमोबाइल्स आर ओमनी प्रेजेंट. ऑटोमोबाइल्स क्या है? ओमनी प्रेजेंट है. दे आर मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. Regular maintenance of vehicles and use of lead-free petrol or diesel can reduce pollutant from exhausts. अगर रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं हम व्हीकल्स की या हम यूज़ करते हैं लीड फ्री पेट्रोल या डीज़ल यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ों से हमारा पोल्यूशन कम हो सकता है या एग्जॉस्ट हो सकता है. क्लियर विद द पॉइंट? It is very simple. Moving to the next slide. Types of air pollutant. ये air pollution का जो topic है, this topic is really very important. ये topic बहुत बड़ा है compared to different type of pollutions. So this can be asked in exams also. So now moving forward, we are going to study. Now we have studied the effects कि एयर पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं. नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. एयर पोल्यूटेंट्स के टाइप्स क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट एंड गैशियस पोल्यूटेंट. पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट और दूसरा क्या है? गैशियस पोल्यूटेंट. पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट मे बी सॉलिड और लिक्विड, या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा. पार्टिकल्स विद डायमीटर 10 न्यूमीटर may settle in the soil, but particles with 1 nanometer or less remain suspended in the air. Clear students with the point? particulate air pollutant में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि जो पार्टिकल होते हैं 10 न्यूमीटर के वो सेटल हो जाते हैं सॉइल में. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल में सेटल हो जाते हैं क्योंकि उनका साइज़ ज़्यादा है, उनका डायमीटर ज़्यादा है. बट पार्टिकल्स विथ 1 न्यूमीटर और लेस रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर. According to Central Pollution Control Board, जिसे हम लोग CPCB बोलते हैं, particulate matter of size 2.5 nanometer or less in diameter, that is PM 2.5, जो लेस इन डायमीटर होते हैं हम लोग उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं.
are responsible for causing the greatest harm to humans. इससे क्या हो रहा है, ये पार्टिकुलेट्स बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं ह्यूमंस को. क्लियर विद द पॉइंट. दिस फाइन पार्टिकुलेट्स कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स. ये जो पार्टिकुलेट्स है, ये जो फाइन पार्टिकुलेट्स है, ये इनहेल्ड होंगे डीपली इनटू द लंग्स. लंग्स के अंदर ये जो, क्योंकि ये पार्टिकुलेट्स एकदम छोटे हैं, ये जब हवा में इतने फ्रीली उड़ रहे हैं तो हमारे लंग्स में तो बहुत इजीली सेटल हो सकते हैं. बिकॉज हम लोग बहुत प्रेशर के साथ, हम लोग जब इनहेल करते हैं तो हम लोग बहुत प्रेशर के साथ इनहेल करते हैं. सो दिस फाइन पार्टिकुलेट्स कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिटेशन. और ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है, इरिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब हम छींकते हैं तो वो इरिटेशन का रिस्पॉन्स है, हम वो स्टिमुलेट कर रहे हैं इरिटेशन ऑफ दिस पार्टिकुलेट्स. देन इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द लंग्स. In addition to this, it causes breathing and respiratory disorders and premature death. पहले तो वो इरिटेशन कर रहा है, फिर इन्फ्लेमेशन कर रहा है, डैमेज टू द लंग्स. इन एडिशन टू ऑल दिस इट कॉजेज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. जितने भी ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है वो सारे हो रहे हैं इससे. एंड बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन हमें प्री मेच्योर डेथ भी फेस कर रहे हैं. क्लियर विद दिस पॉइंट. देन smoke, pesticides, heavy metals, dust, radioactive elements are the few examples of particulate pollutants. Smoke हो गया, smog हो गया, pesticide हो गया, heavy metals, dust हो गए, radioactive elements हो गए. ये सारे examples हैं हमारे particulate pollutants के. Clear with this? Then coming to the नेक्स्ट है हमारा गैशियस पोल्यूटेंट. गैशियस पोल्यूटेंट इंक्लूड CO2, CO, SO2, NO, NO2 एक्सेट्रा. मतलब जितने भी गैसेस है, हार्मफुल गैसेस है, वो सारे के सारे आएंगे हमारे गैशियस पोल्यूटेंट में. दे ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द गैशियस पोल्यूटेंट. That includes CO2, CO, SO2, NO, NO2, etc. Then, carbon dioxide is a greenhouse gas. Carbon dioxide क्या है? Carbon dioxide एक greenhouse gas है. Carbon dioxide is Carbon dioxide is a greenhouse gas. In the past, level of CO2 in the atmosphere remained low. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे पास्ट में, मतलब हमारे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लो था. ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स as well as increasing deforestation, the levels of CO2 are rising at alarming rate. क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, एज वेल एज इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फॉरेस्ट लोगों को मार दे रहे हैं. ये जो लेवल है हमारे CO2 का, ये राइज हो रहा है एट एन अलार्मिंग रेट. क्लियर विद दिस. Carbon dioxide is a greenhouse gas. In the past, level of CO2 in the atmosphere remained low due to the burning of fossil fuel as well as increasing deforestation. The level of CO2 are rising at an alarming rate. Then, photosynthesis processes balance CO2 is to O2 ratio of the air to a great extent. फोटोसिंथेसिस क्या करता है?
CO2 और O2 का मतलब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे ऑक्सीजन का रेशियो बनाए रखता है एक हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट. CO2 is also removed from the air by weathering of silicate rocks forming limestone. क्लियर विद दिस. CO2 कैसे रिमूव होता है हमारे इन्वायरमेंट से? ओके. It is removed from the air by weathering of silicate rock forming limestone. A jet plane in a single trip across the Atlantic uses 35 tons of oxygen and releases 70 tons of carbon dioxide. We are going to discuss the role of CO2. मतलब हमने क्या डिस्कस करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है इन ग्लोबल वार्मिंग लेटर इन दिस चैप्टर. हम इसी चैप्टर में आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? लाइक CO. ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ अ वेरी वेरी पॉइजनस गैस produced by incomplete combustion of fuel such as coal or wood. पॉइजनस गैस है जो प्रोड्यूस होती है बाय इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल सच एज कोल और वुड. वहीक्यूलर एग्जॉस्ट आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO. जो हमारे व्हीकल से जो धुआं निकलता है, वहीक्यूलर एग्जॉस्ट, ये लार्जेस्ट सोर्स है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की. कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस है जो प्रोड्यूस होती है बाय इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल सच एज कोल और वुड. कंप्लीट विद दिस, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 and नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. सो दिस आर रिलीज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज एज वेस्ट गैसेस. वेस्ट गैसेस के रूप में ये हमारे इंडस्ट्रीज से बाहर आते, केमिकल इंडस्ट्रीज से. NO2 क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. व्हेन कंबाइंस विथ वाटर वेपर फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड. It causes irritation to eyes and lungs. At high concentration, it causes injury to lungs, liver and kidney. What we have studied कि वो वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं. और नाइट्रिक एसिड जो है और जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है? इरिटेशन कॉज करता है हमारी आईज एंड लंग्स को. एंड एट अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो इट विल कॉज इंजरी टू लंग्स, लीवर एंड किडनीज. क्लियर विद दिस. मूविंग टू द कंट्रोल एंड मेजर्स. वेरियस इंजीनियस मैकेनिज्म. इंजीनियस मतलब डाइजेस्ट करने वाले, ख़त्म करने वाले. तो वेरियस इंजीनियस मैकेनिज्म हैव बीन डेवलप्ड टू कंट्रोल emission of gaseous and particulate pollutants through vehicles and industries. बहुत सारे इंजीनियस मैकेनिज्म डेवलप हुए हैं. फॉर व्हाट? Question is for what? To control emission of gaseous and particulate pollutants through vehicles and industries. For example are explained below. तो पहला इंजीनियस मैकेनिज्म है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर. Electrostatic precipitator. Okay, so it is most widely used for removing particulate matter
like soot and dust present in industrial exhaust. Soot भी it's like a dust only, but वो pollution में आता है, pollution released from the industries वाला. It is most widely used for removing particulate matter like soot and dust present in industrial exhaust. Clear with this? It can remove almost 99% particulate matter present in exhaust from a thermal power plant. वो 99% particulate को मैटर को जो प्रेजेंट है इन एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट को रिमूव करता है. क्लियर विद दिस? देन ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर का डायग्राम. सी दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे है नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल ग्रिड. ओके, ये है. फिर ये जो जहाँ से जा रहा है वो है गैशियस स्ट्रीम कंटेनिंग पार्टिकल पिक्स अप नेगेटिव चार्ज. फिर ये है पार्टिकल्स रिमूव्ड. यहाँ पे बाहर जा रही है हमारी क्लीन गैस स्ट्रीम. क्लियर? फिर ये ऊपर जो है ये है पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टर प्लेट्स और यहाँ पे है smoke particles attracted to collector plate. तो क्या होता है, पहले जो polluted एयर है वो जा रही है, फिर वहाँ पे प्लेट्स लगे हैं, स्मोक पार्टिकल्स लगे हैं जो हमारे कलेक्टर प्लेट को अट्रैक्ट करते हैं. फिर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे से रिमूव हो जा रहे हैं और जो नेगेटिव चार्ज मेटल ग्रिड है वो अंदर गई. पॉजिटिव चार्ज कलेक्टर प्लेट है उधर फिर एक ऐसा स्मोक पार्टिकल्स है जो अट्रैक्ट करते हैं कलेक्टर प्लेट को और उसके बाद जो पार्टिकल्स है वो रिमूव हो रहे हैं और जो क्लीन गैस है वो दूसरे साइड से बाहर चली जा रही है. तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर. मूविंग फॉरवर्ड, इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस which causes ionization of air in the smokestack. I'll repeat. Sorry. In this method जो हाई वोल्टेज है वो अप्लाई करते हैं और जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है that takes place which causes ionization of air in the smokestack. Then free electrons in the ionized air get attached to the gaseous dust particle moving up the stack. These negatively charged particles move towards the positive electrode and settle down there. These particles are removed by vibration of the electrodes and then it get collected in the reservoir. So this is the method जो हमारा कौन सा बताया था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर वर्क करता है. सो क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स, डायग्राम एंड द नोट बोथ आर इम्पॉर्टेंट. जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो हमें आंसर में डायग्राम्स भी बनाना है और उसके बाद वी हैव टू राइट दिस पैराग्राफ ऑल्सो. देन एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर. एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर क्या करता है, आर यूज टू क्लीन एयर फॉर बोथ डस्ट एंड गैसेस बाय पासिंग इट थ्रू ड्राई और वेट पैकिंग मटेरियल. एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर आर यूज्ड टू क्लीन एयर, हवा साफ करता है, for both dust and gases by passing it through dry or wet packing materials. It can remove gases like SO2. In the scrubber, the exhaust is passed through a spray of water or lime.
अब ये डायग्राम है हमारा, ये है बॉयलर। यहाँ से कौन सा गैस जा रहा है, फ्लू गैस विथ SO2। कलेक्शन टैंक है ये दोनों भी। ये स्प्रेयर है, यहाँ पे हम स्प्रे करते हैं। फिर यहाँ पे COSO3 2H2O H2O स्क्रबर है। ये ट्रीटेड फ्लू गैस है। ये स्मोक स्टेक है जो CaO + H2O से बना है। ये है हमारा एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करता है, मोटर व्हीकल्स equipped with catalytic converter should use unleaded petrol because lead in the petrol inactivates the catalyst। मतलब जो मोटर व्हीकल्स है वो क्या इक्विप्ड करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। जो हमारे मोटर व्हीकल्स है उनमें ये कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। शुड यूज़ अनलीडेड पेट्रोल, जो अनलीडेड पेट्रोल है वो यूज़ करते हैं। क्यों, बिकॉज लीड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटालिस्ट। जो अगर लीड है पेट्रोल में तो वो कैटालिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है। यह है हमारा कैटालाइटिक कन्वर्टर। ओके, तो इसमें कितने गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है हाइड्रोकार्बन, एक है नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर विद दिस, नाइट्रोजन N2 में है हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एक सिंगल नाइट्रोजन। देन फर्स्ट यूज़ क्या है इसका, फर्स्ट इज इट एग्जॉस्ट गैसेस enter the reduction block of the catalyst where the oxide of nitrogen react forming nitrogen and oxygen। ये फर्स्ट है। सेकेंड, the exhaust gases then enter the oxidation block of the catalyst where hydrocarbons and the newly formed oxygen react to form carbon dioxide। Third is the exhaust that exits the converter is less harmful। ये हो गया 3 पॉइंट्स। ये है हमारा कैटालाइटिक कन्वर्टर। मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंट्रोलिंग vehicular air pollution, a case study of Delhi। सो ये केस स्टडी है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। Controlling vehicular air pollution, a case study of Delhi। In the year 1990, Delhi ranked 4th among 41 most polluted cities of the world। दिल्ली क्या थी, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी पूरे वर्ल्ड की। इन रिस्पॉन्स टू PIL, I'll mark it, you also mark what I have marked, students। In the year 1990, Delhi ranked 4th among 41 most polluted cities of the world। In response to PIL, public interest litigation, Supreme Court of India sent orders to Delhi government to take appropriate actions। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उसने ऑर्डर्स दिया दिल्ली को, दिल्ली गवर्नमेंट को, कि कोई अप्रोप्रिएट एक्शंस लो इस पोल्यूशन को कम करने के लिए। देन व्हाट दे डिड, इन रिस्पॉन्स सेवरल मेजर्स वे टेकन बाय दिल्ली गवर्नमेंट। बहुत सारे मेजर्स लिए दिल्ली गवर्नमेंट में। एक स्टोरी जैसे सुनो, यू विल अंडरस्टैंड। देन in response, several measures were taken by the Delhi government। By 2002, all the city buses were converted to run on CNG, that is compressed natural gas।
CNG is advantageous over other fuels because it is economic, burns efficiently, and is adulteration proof fuel. CNG क्यों advantageous है over the other fuels? Because it is economic, further burns efficiently, and is adulteration proof fuel. Then, according to new fuel policy, the norms are set to reduce sulfur and aromatic content of petrol and diesel. सल्फ़र को रिड्यूस करना है, एरोमेटिक कंटेंट जो पेट्रोल और डीजल है ये सबको रिड्यूस करना है. अनदर प्रोविजन इज अपग्रेडेशन ऑफ इंजन्स. फिर अनदर प्रोविजन आया ताकि अपग्रेडेशन हो इंजन्स में. फॉर दिस भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स BS are set. These standards are equivalent to Euro norms and have evolved on several lines as Bharat Stage 2, BS2 to BS6 from 2001 to 2017. Let us observe how the norms have changed in the following table, that is in 15.7. Let's see students कैसे norms change हुए. यह है भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड इन सिटीज़ ऑफ इंडिया का नॉब. तो व्हीकल नॉन सिटीज़ ऑफ इम्प्लांटेशन. तो फर्स्ट क्या होता है, 4 व्हीलर्स निकलती है भारत स्टेज 2. ये कहाँ हो रही है, ऑल मेट्रो सिटीज़ में. फिर 4 व्हीलर्स निकली भारत स्टेज 3 नॉर्म्स में. सिटीज़ ऑफ इम्प्लांटेशन में क्या है, थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010. क्लियर विद दिस. देन थर्ड है 4 व्हीलर्स भारत स्टेज 4 में. यहाँ पे क्या हो रही है, 13 मेगा सिटीज़ दिल्ली एंड NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ, सोलापुर सिंस अप्रैल 2010. फिर 4 व्हीलर यहाँ पे था हमारा भारत स्टेज 4 तक. फिर 2 व्हीलर्स निकली इन द नॉर्म, अंडर द नॉर्म भारत स्टेज 3 throughout the country since October 2010. फिर 3 व्हीलर्स निकली भारत स्टेज 3 के नॉर्म के अंदर, and this also implanted throughout the country since October 2010. Clear with this students. ये है हमारा भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड इन सिटीज़ ऑफ इंडिया. Then moving forward, have you noticed that BC 5th is missing in above table? Yes, of course we have noticed. Note that in 2001, Bharat Stage 2 emission norm were set for CNG and LPG vehicles. Clear with this? It stipulates that emission of sulfur be controlled at 50 ppm in diesel and 150 ppm in petrol. Aromatic hydrocarbon should be just 42% in concerned fuel. The aim was to reduce sulfur emission to 50 ppm in petrol and diesel, along with aromatic hydrocarbon to 35%. Government of India directly adopted BS6 in the year 2016, skipping BS5. This effort decreased the level of CO2 and SO2 in Delhi. तो BS5 जो है वो मिसिंग था. देन
Cold weather and stagnant winds trap smoke from various sources like firecrackers, burning crop stubbles, lit garbage, and road muscle contraction, irritation in eyes, asthma, and allergy. Administration took certain measures like closing educational institution, suspending of construction or demolition work, then undertaking vacuum cleaning of roads, etc. Even Badarpur thermal power plant was temporarily closed down. Do you think mere setting standard is not enough? We must encourage means like carpooling and use of public transport. कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दिया गया. दिस वॉज द मेजर step what Delhi people took place. Then, do you know me? In spite of all the measures, New Delhi and adjoining areas witnessed great smog between 1st to 9th November 2016. Air pollution at this time peaked on both 2.5 pm and 10 pm levels. वहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा था. This is reported at one of the worst level of air quality since 1999. 2016 में जो 1st से 9th नवंबर तक था वो सबसे ज़्यादा worst था since 1999. Understanding students, this is very important to know for the students who are going to appear in NEET examination. Then moving to the next slide. Now we have completed our air pollution. We will complete with the noise pollution now in the next part of the video. So thank you students.